चावल के पापड़ वाले की सफलता। मीरजपुर नाम के गांव में नई शादी करके एक जोड़ा आया था। पति पत्नी अच्छे से घर को जमाए। अपने नए घर को देखकर दोनों बहुत खुश हुए। पत्नी का नाम था सत्या, पति का नाम था देव। सत्या और देव सबके खिलाफ जाकर प्यार करके शादी किए, इसीलिए अपना घर अलग बसाए। एक दिन देव के घर पर उसका दोस्त मुन्ना आया। मुन्ना आते ही, क्या बात है भाई, नया जोड़ा, कैसे हो? यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? यूँ कहा। तब सत्या, कोई तकलीफ नहीं है भैया, सब सही है। आते ही कुछ ही समय में सारे लोग यहाँ हमारे अच्छे दोस्त बन गए, यूँ बोली। तब मुन्ना, सही है फिर तो। वैसे हमारे लगाए नए व्यापार के बारे में देव ने कहा क्या तुमसे? यूँ पूछा। तब देव, अभी उसको कुछ बताया नहीं रे, तुम कहोगे बोल के रुका था, यूँ कहा। तब मुन्ना, भाभी हम दोनों मिलकर एक व्यापार करने की सोच रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पति को जॉब से रिजाइन करके ऑफिस से मिली तनख्वाह और अब तक जो जमा किए हुए सेविंग्स हैं वो अपने व्यापार में डालने के लिए कहा था, यूँ कहा। तब सत्या, भैया ऐसे कह रहे यूँ सोचकर गलत मत समझो, हम दोनों बड़ों के खिलाफ जाकर हमने शादी की है। हम दोनों को अपने घरों से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे समय में अगर ये अपने पूरे सेविंग्स व्यापार में डाल दिए तो कैसे होगा बताइए। ऊपर से आगे पीछे का बिना सोचे जॉब भी रिजाइन कर दिया तो कैसे चलेगा। ये सब इन्होंने मुझसे पहले नहीं कहा, डर लग रहा है भैया मुझे तो, यूँ बोली। तब मुन्ना, भाभी मैं हूँ ना, तो क्या डर है, मेरा व्यापार अच्छा ही चल रहा है। मैं बहुत रिसर्च करके व्यापार करने का सोचा। मेरे अकेले की तरक्की हो तो कैसे, मेरी दोस्त की भी होनी चाहिए सोचा, इसलिए। लेकिन अगर तुम्हें ठीक नहीं लगे तो रहने देते हैं, यूँ कहा। तब देव, अरे वो तो सही किया रे। वैसे औरतों को ये सब नहीं पता चलता है, बस परमिशन पूछने के लिए पूछते हैं बस, यूँ कहा। वो सुनकर सत्या दुखी हुई। फिर देव अपनी पूरी सेविंग्स, ऑफिस से मिले पैसे सब व्यापार में डाल दिया। कुछ दिन व्यापार अच्छा चला, लेकिन एक दिन देव बहुत निराश होकर घर आया। देव को देखकर सत्या घबरा गई। सत्या देव से पूछी कि क्या हुआ। तब देव, सब खत्म हो गया सत्या, सब बर्बाद हो गया। वो मुन्ना हमें धोखा दे दिया, सारे लाभ के पैसे लेकर भाग गया। कहते कहते नीचे गिर गया। सत्या और घबरा गई। डॉक्टर को बुलाकर दिखाई। तब डॉक्टर, माँ तुम्हारा पति शॉक में है, घबराओ मत, ठीक हो जाएगा, लेकिन होश में कब आएगा अभी नहीं बता सकते। उसे शॉक से बाहर निकालना हो तो उसे हमेशा खुश ही रखना होगा, यूँ कहा। सत्या क्या करे समझ नहीं पाई। अपनी दोस्त रम्या को बुलाई। रम्या आकर सत्या से, मैं तभी बोली कि नहीं नहीं, फिर भी मेरी बात नहीं मानी और लव मैरिज कर ली। अब देखो वहाँ घर वालों से पैसे ले नहीं सकती या ससुराल भी नहीं जा सकती। मेरी बात मानो, देव के घर वालों को फोन मिलाओ और उसके माँ बाप को कहकर देव को लेकर जाने के लिए कहो। बस तुम घर चली जाओ। देव को छोड़ दी ये पता चला तो तुम्हें घर भी आने दे देंगे, तुम खुशी से जी सकती हो फिर तो, यूँ बोली। तब सत्या, छी, प्रेम से ज्यादा पैसों को ही ज्यादा अहमियत देने वाली तुम्हें अपनी दोस्त बुलाने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं देव से प्यार करती हूँ इसीलिए शादी की। प्यार यानी पूरी जिंदगी साथ रहना होता है। शादी जन्म जन्म का रिश्ता होता है। मैं देव को नहीं छोड़ूंगी। खैर तुम्हें ये सब नहीं समझ आएगा, जाओ यहाँ से, बोलकर रम्या को भेज दी। फिर सत्या जो अच्छे से पका सकती थी उसी से पैसे कमाने का सोची। फिर वो अपने पड़ोसी घर में जो औरतें खाली बैठी है उनके साथ बात करके एक छोटा चावल का पापड़ का व्यापार शुरू करने का सोची। बस ऐसे सोचकर इस बारे में पड़ोसियों से बात की। वो आइडिया उनको पसंद आया तो वे भी एक एक कर पापड़ बनाना शुरू किए। सत्या के जो जान पहचान वाले फ्रेंड्स हैं, उनकी मदद से पापड़ बेचने लगी। वो जो पापड़ बनाई वो बहुत अच्छे होने से डिमांड ज्यादा बढ़ा, अच्छे पैसे कमाई। मिले पैसों से सत्या देव का इलाज करवाई। देव पूरी तरह ठीक हो गया था। फिर देव भी पापड़ के व्यापार में सत्या की मदद करने लगा। इस तरह दोनों मिलकर व्यापार करके अच्छा घर, कार सब खरीदे। उनकी जो मदद की वो पड़ोसी औरतों को भी अच्छी उपाधि दिलवाई। प्यार करने वाले शादी करके तोड़ देंगे, ये सोचने वाले उनके माता पिता सत्यदेव को यूं जिंदगी में अच्छे से सेटल होते देख उनके पास आ गए। सब खुशी से जीने लगे।